देखिए रोजगार और महंगाई के मुद्दा पे सरकार आई थी, दोनों में फेल हो गई है। 2 करोड़ नौकरी मिला, 2 करोड़ नौकरी मिल गया, 2 करोड़ नौकरी के वादा किए थे हर साल देने के लिए, अरे वादा नहीं किए थे, मोदी जी वादा किए थे, मोदी जी वादा किए थे 2 करोड़ नौकरी का 15 लाख। सुनिए ना, हमको आरक्षण खाने का आदत हो गया है, इसीलिए जितना मिलता है उतना ही कम लगता है। SC ST वालों को हम लोग एग्जाम देते हैं जनरल कॉम्पिटिटिव का, SC ST वालों का 50 नंबर पे हो जाता है, हम लोग 80 नंबर लेके बैठे हुए रहते हैं। वो 50 नंबर लेके पोस्ट पे चला जाएगा, हम लोग 80 नंबर लेके रोड पे आता है। 4 साल के बाद अगर मान लीजिए कोई बाहर आता है, क्या करेगा वो? 4 साल बंदूक चलाने के बाद फिर कलम चलाने का मन करेगा उसको? 4 साल पैसा कमाने के बाद फिर पढ़ने का मन करेगा उसको? 33% आरक्षण की बिल लाई संसद में और बिहार में एक भी महिला की सीट नहीं दी बीजेपी। वीर छात्र छात्रा हो तुम लोग भारत माँ के, देश के करना रखवाली, जे तोरा पर आँख उठा दे फोड़ना। फिर हो गया विधायक, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, काम करे तो सही रहता है। फिर व्यवस्था होना चाहिए, ग्राउंड में पानी का व्यवस्था नहीं है, लाइट का व्यवस्था। सब बता रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन वोट बीजेपी को जाएगा। आप बोले ना भैया कि 14 करोड़ शौचालय मिला है, अभी कौन शौचालय में कर रहा है? सोच तो मेंटलिटी है लोगों, कौन कर रहा है? सब में देख रहे हैं कि भरल है लोगों ऐसे तो साफ आपको रखना है। कैसे साफ आपको रखना? घर में शौचालय मिला तो साफ रखना। अरे इतना कुआं बना देंगे तो ओकरा में आग लगा आदमी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम चुनाव यात्रा पर निकले हैं। हमने आपको बताया था कि हम दिल्ली से चले और उसके बाद फिर आगरा, लखनऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, बनारस, इन सब शहरों से होते हुए हमारी टीम औरंगाबाद, बिहार का औरंगाबाद, क्योंकि औरंगाबाद 2 हैं, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद का तो नाम बदला जा चुका है। अब ये एक औरंगाबाद है जिसका नाम बदला जाना बाकी है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी मांग नहीं है। तो सुबह का वक्त है, लगभग 6:10 हो रहे हैं और बहुत सारे, मेरे ख्याल से 400-500 बच्चे यहाँ दौड़ रहे हैं। कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ नौजवान हैं, कुछ तो किसान भी मिले। लेकिन वो कैसे सोचते हैं राजनीति के बारे में, वो कैसे सोचते हैं देश के बारे में, वो कैसे सोचते हैं समाज के बारे में, भविष्य के बारे में, और इन सब से ज़्यादा इतिहास के बारे में। क्योंकि जब इतिहास को बदलने की कोशिशें होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, बहुत सारा सामाजिक उथल पुथल आता है। और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब दिल्ली से आवाज़ें उठाई जा रही हैं मंदिर और मस्जिद की, जब आवाज़ें उठाई जा रही हैं परिवारवाद की, जब आवाज़ें उठाई जा रही हैं 5 किलो अनाज की, तब हमारे मुल्क के नौजवान कैसे सोचते हैं, हमारे मुल्क की बेटियां कैसे सोचती हैं। और हम इसी को समझने निकले हैं कि चुनाव क्या केवल वही है कि वोट देकर आए और उसके बाद आराम से खाना खाया सो गए, या फिर इससे ज़्यादा कोई चीज़ है लोकतंत्र, जिसको हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का विचार। तो हम भारत के विचार को, हमने पहले एपिसोड में भी कहा था कि हम आइडिया ऑफ इंडिया को समझना चाहते हैं। तो आइडिया ऑफ इंडिया किन लोगों का इंडिया है? केवल राजनेताओं का इंडिया है, या फिर कुछ ताकतवर लोगों का इंडिया है, ED CBI इनकम टैक्स का इंडिया है? फिर इससे ज़्यादा क्या है? इस चुनाव में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो ज़रा हम समझते हैं कि क्या है वो इच्छाएं, लोग इस देश को कैसे बनता हुआ देखना चाहते हैं। सामने मैंने देखा कि योग का सेशन चल रहा था, मेरी बाईं तरफ जो है RSS का एक छोटा सा उसकी शाखा चल रही है जिसमें कुल 5 लोग हैं, ध्वज प्रणाम चल रहा है। तो शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की औरंगाबाद की नारी शक्ति से। क्या नाम है? रिया। रिया, आप क्या करती हैं? सर अभी तो मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से BSc IT कर रही हूँ। कहाँ से? पटना पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से। और BPSC का तैयारी करती हूँ। BPSC की तैयारी जी। करती हैं। आपको क्या लगता है देश में सब ठीक ठाक चल रहा है? सर देश में तो कभी ठीक ठाक चला ही नहीं, तो अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, तो आप उसमें कंफर्म कैसे कह सकते हो? तो अप्स एंड डाउन्स क्या है, अब क्या है आपकी नज़र में? डाउन्स ये है कि एजुकेशन को लेके उतना कुछ खास ध्यान दिया नहीं जा रहा है। एजुकेशन पे इतना GST ठोक के रखे हैं कि इतना महंगा हो गया है एजुकेशन कि सारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि लेबोरियस बहुत हैं, बट वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं अच्छे से अच्छे कोर्स को, या अच्छे से अच्छे शिक्षा जो वो करना चाहे वो नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं पैसे के लिए दब जाते हैं।
तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, जब तक आप एजुकेटेड नहीं होगे देश कैसे आगे बढ़ेगा। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे कास्ट के तौर पे वोट दिया जाता है, जाति के आधार पे। लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तब तो ये समझेंगे कि हमको जाति के आधार पे, हमको दामाद तो चुनना नहीं है सर कि हम अपने जाति का चुनेंगे, है ना, हमको नेता चुनना है। तो नहीं, कुछ लोग तो कहते हैं दामाद भी अपनी जाति का क्यों चुनना है, ये आज़ादी तो लड़कियों लड़कों की होनी चाहिए। ये तो सर लड़कियों को होना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको रहना है। बट पेरेंट्स भी बहुत सारे सपने देखते हैं बच्चों को लेके, छोटे से बड़ा करते हैं, तो उनका भी कुछ हमारे पे हक बनता है। हम इतने भी बड़े ना हो जाए कि पेरेंट्स को छोड़ के और अपने हिसाब से चलने लगे। पेरेंट्स भी हमारा गलत नहीं सोचते हैं। आप जातीय जनगणना के पक्ष में हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? सर जनगणना का एक बार जनगणना हुआ था, तब देश डिवाइड हुआ था ना, उस टाइम जब बांट दिया गया था हिंदू मुसलमान के नाम पर, उस टाइम जनगणना हुआ था। फिर से जनगणना इसीलिए नहीं, उससे बहुत पहले जनगणना हुई थी 1930 की बात। सर जब जातीय जनगणना हुआ था। आप तो बीपीएससी कर रही हैं, आप जी पीटी में काम आएगा। जी, इसीलिए तो मैं आपसे बोल रही हूँ ना। तो इस बार जनगणना का क्या मतलब है, आप बताओ कि कितने परसेंट जाति कौन से धर्म से, कितने परसेंट जाति बिलोंग्स करते हैं, कौन से जाति, किस जाति की जनसंख्या ज़्यादा है, इससे ये पता नहीं चलेगा कि किस जाति के लोग पिछड़ गए एजुकेशन में, हेल्थ में, संपत्ति में। कहाँ पिछड़े सर, आरक्षण आप देख रहे हो 50% से 65% हो गया, कोई पिछड़ नहीं रहा है सर। अगर इकोनॉमिकली आरक्षण देते तो सब इक्वली आगे बढ़ते। आप जाति के नाम पे दे रहे हो, जिसके घर में 2-2 सरकारी नौकरी है उसको भी आरक्षण मिल रहा है, और जनरल में ऐसा हो गया कि जिसके घर में कुछ नहीं है उसको भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। अगर 100 में वो 85 आप तो कितना आरक्षण मिलता है? आपको कॉन्स्टिट्यूशन रिविजिट करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो आरक्षण है, वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है ना। बहुत सारे लोगों को हजारों साल से दबा कर रखा गया जाति के आधार पर। कम कटअप जा रहा है जब से ईडब्ल्यूएस वाले, जब से ईडब्ल्यूएस वाले को आरक्षण मिला है तब से तो ओबीसी से हमेशा कम कटअप जाता है। तो इस आधार पे तो नहीं कह सकते हैं कि ओबीसी जाति के नाम पे। देखिए ओबीसी का जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसमें भी इन लोग का एज में छूट मिलता है, 3 साल का छूट मिलता है ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को तो छूट नहीं मिलता है। देखिए ना, जब ईडब्ल्यूएस 100 बच्चा का जनरल का सर्टिफिकेट, एक सेकेंड, अगर 100 बच्चा जनरल में है ना तो 100 को आरक्षण नहीं मिलेगा। जितने के पास ईडब्ल्यूएस होगा उतने को मिलेगा, लेकिन ओबीसी में एक को आरक्षण मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। 87% मिलेगा ना, उससे ज्यादा। तो वही तो कह रही, लोग को आरक्षण खाने का आदत हो गया है, इसीलिए जितना मिलता है उतना ही कम लगता है। SC ST वालों को हम लोग एग्जाम देते हैं जनरल कॉम्पिटिटिव का, SC ST वालों का 50 नंबर पे हो जाता है, हम लोग 80 नंबर लेके बैठे हुए रहते हैं। वो 50 नंबर लेके पोस्ट पे चला जाएगा, हम लोग 80 नंबर लेके रोड। आपको पता है कि जो SC ST के बच्चे आते हैं वो बड़ी मुश्किल से सरकारी स्कूल पहुंच पाते हैं। आप तो GST चुका कर, सारे नहीं होते हैं, सारे नहीं लेकिन ज्यादातर। जनरल में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ठीक से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और वो भी इसी में, जिसको कहते हैं ना गांव में जौ के साथ घुन भी पिसाता है। आप तो बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं, आपको पता है 189 जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर हैं उसमें से केवल 1 दलित है, आपको पता है? सर आप बता रही हूँ मैं, आरक्षण से आप नौकरी ले लोगे लेकिन टॉपर नहीं बन सकते हो। टॉपर ये किसने बोल दिया? ये किसने बोला कि आरक्षित बच्चे टॉपर नहीं बन सकते? सर 2015 आप एक सेकेंड, आप 50 नंबर पे नौकरी ले लोगे ना, टॉपर तो वही बनेगा जो 80, 85 और 90 नंबर लेके आएगा। अब ये नहीं कह सकते कि SC ST में सारे आरक्षण से ही बनते हैं, नहीं ऑफ कोर्स सर, कैसे बनेंगे? बहुत सारे आरक्षित बच्चों के नंबर जनरल से बहुत ज्यादा आते हैं। बहुत सारे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अभी 10 एग्जाम हुआ है, 10 एग्जाम का अथी उठा के देखिए किसका ज्यादा अथी कटअप गया है। सबसे ज्यादा ओबीसी का कटअप जाता है। ईडब्ल्यूएस का कटअप देखिए, SI में भी अभी ईडब्ल्यूएस का कटअप कम गया है, GD में भी कम कटअप गया, सब एग्जाम में थी ईडब्ल्यूएस का कम कटअप। बहुत इंटरेस्टिंग अलग अलग तरह के व्यू पॉइंट आ रहे हैं कि अब यहाँ आरक्षण पर लेकर बहस छिड़ गई है। तो मंदिर मस्जिद को लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर क्या फीलिंग है यहाँ के लोगों का? हाँ, जैसे ये भाई साहब बोले कि हिंदू मुस्लिम को लेकर बहुत दिक्कत हो रहा है, किसी एक धर्म को दबाया जा रहा है। जाति भी नहीं, धर्म स्टार्टिंग में धर्म बोले, भाई कहाँ दबाया जा रहा है? जब मोदी जी 14 करोड़ शौचालय बनवाए तो क्या मुस्लिम का घर उसमें नहीं था? देखिए जब टिकट बंटवारा किया गया
तो 15% आबादी है, मतलब 14-15% मुस्लिम का, एक भी टिकट नहीं दिया गया सांसद के। पिछले 20 साल में मोदी जी ने कितने मुसलमान जा रहा है, उन लोग को हटाया जा रहा है, देखिए इसका मतलब। बात बहुत नहीं, आप बताइए, मुझे सवाल का जवाब। मैं बताता हूँ। मुसलमान जो है, जब यहाँ भी मोदी जी आए थे कितने सारे मुसलमान सपोर्टर थे। नहीं, टिकट की रिप्रेजेंटेशन की बात करिए। मैं काम के बारे में बात नहीं, रिप्रेजेंटेशन की बात करिए। कांग्रेस की क्यों नहीं बात हो रही कि कांग्रेस ने कितने हिंदुओं को टिकट दिया, उसकी क्यों नहीं बात हो रही, आरजेडी की क्यों नहीं बात हो रही है। अगर बिहार में भी एनडीए गठबंधन है तो उसमें सबकी राय आपकी। कुछ दिन पहले वैकेंसी किसकी सरकार में आई थी? सर पॉलिटिकल जो पार्टीज है ना वो अपनी अपनी मान्यता पे एस्टैब्लिश्ड ही हुई है। हमें काम से मतलब होना चाहिए। 14 करोड़ शौचालय दिए, कितने सारे नहीं, वो सब आप सब योजना सुनिए ना, घोषणा पत्र 2 करोड़ नौकरी मिल गया। 2 करोड़ नौकरी के वादा किए थे हर साल देने के लिए। अरे वादा नहीं किए थे, मोदी जी वादा किए था। कौन मोदी जी वादा किए थे 2 करोड़ नौकरी का 15 लाख। सुनिए ना, हम ये सही है कि हम वादे नहीं करेंगे, हम देंगे नहीं, हम वादे नहीं करेंगे। जिस मुद्दा पे वो आए सत्ता में, उस दुनिया मुद्दा पे लागू हुए। दुनिया का कोई भी सरकार हर इंसान को जॉब नहीं दे सकता है। समझ गए? जो बोला है हर उसको पूरा इंसान करना चाहिए ना। 2 करोड़ रोजगार 2 करोड़ रोजगार के बाद मुद्दा है कि नहीं है? पिछले 10 साल में 18% से 2 करोड़ रोजगार बोला था, उसके बारे में आप क्या बोलिएगा, बताइए। यहाँ पे सुनिए 20 करोड़ रोजगार दे दिया भारत में। क्या 20 करोड़ रोजगार कोई देता है? 1 मिनट। अच्छा, 20 करोड़ रोजगार का मामला गलत है। आप यहाँ पे राजनीति वाला बात खत्म करिए। वो तो नारा था 2 करोड़ रोजगार हर साल। देखिए, रोजगार और महंगाई के मुद्दा पे सरकार आई थी, दोनों में फेल हो गई है। हम लोग मुद्दा पे बात कर बताइए, रहे हैं, अभी रोजगार और महंगाई के मुद्दा पे सरकार आई थी 2014 में, दोनों में से कोई मुद्दा है इस पे नहीं है। नौकरी किया जाए मुद्दा इसे पकड़- अच्छा, रोजगार तो मुद्दा है ना, रिप्रेजेंटेशन सवाल है। मतलब है सर, समाज में भागीदारी होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। देखिए, अभी महिला के 33% आरक्षण के बिल लाई संसद में, और बिहार में एक भी महिला की सीट नहीं दी बीजेपी। बताइए, होना चाहिए ना। अरे वहाँ हम बता रहे हैं जो, क्या हम उसके बारे में नहीं, जो अभी सीट बंटवारा किया 17 सीट पे उसमें एक भाई अथी महिला का सीट कहाँ है बिहार में, बताइए। जब 33 क्या कह रहे हो? कोई भी अपने घर से नौकरी नहीं देगा, क्योंकि आंकड़ा है कि 354 लोग में 1 ही लोग को नौकरी मिल सकता है। तो अरे एक ही को मिल सकता है, एक को 2 भी किया जा सकता है ना। यहाँ पर 1000 फॉर्म निकल रहा है, लाख लोग डाल रहे हैं, सबको नौकरी मिलेगा। तुम अपने किसी दोस्त के बारे में जानती हो जो 16 भाई बहन हो? ऑफ कोर्स बहुत सारे मुसलमान में होते हैं ना। मेरे गांव में मुसलमान है, उसके 8-8 बच्चे होते हैं, 10-10 बच्चे, और बच्चे पैदा करते टाइम उनको नहीं याद आता है सरकार, और जब नौकरी देने लगता है तो उनको सरकार कुछ मेरे गांव में है, हम जानते हैं, हम देखते बहुत हैं, सारे मैं हिंदुओं को भी जानते जानता हैं। हूँ, बहुत सारे हिंदुओं को भी जानता हूँ, लेकिन अब लोग नहीं ऐसा होता था करते। हिंदू अब तो में। खाना नहीं खिलाते। पहले के टाइम में होता था ऐसा हिंदू में। नहीं, अभी भी मैं बताता हूँ। ये क्या करते हो आप? क्या नाम है आपका? मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। नहीं, नाम क्या है आपका? अंशुमन सिंह राठौर नाम है मेरा। आप राजपूत हैं? यस, राजपूत हैं। तो आप बीजेपी के वोटर हैं निश्चित तौर ऑफ कोर्स बीजेपी के हैं। मुझे एक मिनट मुझे सनातन से बहुत प्यार है। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि सनातन धर्म में हूँ, और जो इस बात पे गर्व महसूस नहीं करता है वो दोगला हिंदू होता है। समझ गए? मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। मैं बोलता हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ? बीजेपी और सनातनी होना कोई मतलब एक दूसरे के अथी नहीं है। तो जो कांग्रेस के राज में जो क्यों कांग्रेस का मंदिर वोट देता है वो भी बनवाया असली सनातनी हो सकता है। कांग्रेस के राज्य में क्यों हिंदुओं को मरवाया गया? अच्छा, हमको बताइए कि जो कांग्रेस का वोट देता है, वो सनातनी है कि नहीं है, आप इतना बताइए। अगर आप सनातनी रहते तो आप ये नहीं बोलते कि हिंदू मुसलमान को दबाया जा रहा है। कहाँ दबाया जा रहा है? किस फील्ड में दबाया जा रहा है? जैसे हम क्या बोले, हम बोले कि ये मतलब वहाँ टिकट दिया गया, उसमें रिप्रेजेंटेड नहीं है, इसके लिए हम बोले। हम टिकट के बारे में बोले। तो नौकरी तो मुद्दा है ना भाई। अच्छा, जनसंख्या के बोले, मैं उसको क्लियर करना चाहूँगा। नहीं, हाँ। सर, ज्यादा जनसंख्या रखना। कितनी पढ़ाई लिखाई की आपने? मेरा अभी ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है, MBA में एडमिशन लिया हूँ मैं। ठीक है? कहाँ ये चल से रहा है। MBA कर? सिन्हा कॉलेज से। सिन्हा कॉलेज। एक सेकंड सुन लीजिए। सर, जनसंख्या का कोई मैटर नहीं, जो बच्चे ज्यादा होते हैं इससे कोई मैटर नहीं करता जात या धर्म के बारे में। ठीक है? हमारा मेंटलिटी क्या है वो देखना चाहिए इंसान को। जैसे नौकरी तो मैटर करता है ना भाई, MBA कर रहे हो, नौकरी तो चाहिए ना। मुझे नौकरी करने का कोई शौक नहीं है, मैं डायरेक्ट सेलिंग में खुश हूँ। तो ये सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, वो क्या करेंगे? हाँ, तो ये करे ना, मुझे नहीं शौक है सर।
तो अग्निवीर की तैयारी कराते हो? हैं? अग्निवीर की हम करवाते हैं यहाँ पे। मैं लड़का ना, बहुत लड़का छोड़ दिया अग्निवीर के चलते। 4 साल के नौकरी करने कौन जाएगा? रोजगार करके बैठ जाएगा, उससे अच्छा कोई नहीं जाएगा। हम खुद कर देते हैं। अच्छा बोलेंगे इधर। तो अग्निवीर सबसे खराब योजना है सरकार की। इस सरकार की सबसे खराब योजना अग्निवीर है। यहाँ इस मामले पर सब एक है। इस मामले पर बताइए, अग्निवीर खराब योजना है कि नहीं भैया? पहले वाला योजना बढ़िया था। पहले वाला योजना बढ़िया था। अरे पहले वाला योजना बढ़िया था, बता दिए कौन योजना बढ़िया है। मेन देश का जो युवा है उतना मेहनत करके किसान का बाल बच्चा हो जाता है। 4 साल के बाद अगर मान लीजिए कोई बाहर आता है, क्या करेगा वो? 4 साल बंदूक चलाने के बाद फिर कलम चलाने का मन करेगा उसको? 4 साल पैसा कमाने के बाद फिर पढ़ने का मन करेगा उसको? इतना मेहनत करके लड़कन जाता है, फिजिकल हम करवाते हैं, हमको पता ना कि कितना मेहनत करके लड़कन जाता है। हम भी मेरिट आउट हुए हैं वहाँ भी CISF वाला में। उसके बाद हम लोग आर्मी की तैयारी करते थे। 4 साल के चलते हम लोग आर्मी छोड़ दिए, नहीं जाएंगे करने के लिए। उससे अच्छा और दूसरा अथी जाएंगे तो सेना पे। हम लोग जब इतना मेहनत करके जाएंगे, अपना जान कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं, जितना भी लड़का, एक सेकेंड, जान कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं बॉर्डर पे, आखिर हम लोग को प्रेफरेंस क्यों नहीं दिया जा रहा है? कहाँ है सरकार? ये सब चीज। अब यही ग्राउंड है, यहाँ ग्राउंड में कितना साल हो गया नेता लोग के रहते हुए? हमारे एक मिनट, इस ग्राउंड में अग्निवीर में जो भी शहीद होता था सैनिक पहले तो मिलता था सम्मान, दर्जा दिया जाता था। उन लोगों को शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता है। जो अग्निवीर से शहीद होता है उसका शहीद को दर्जा भी नहीं मिलता है। बताइए, जो देश के लिए जान दे रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं, उसके लिए मतलब सबसे ज्यादा ओबीसी का लेकर जाता है। ओबीसी का एक बात और है, हम लोग का कोई डिमांड नहीं है, कम से कम इस ग्राउंड में चारों कोना पे जो भी है नेता लाइट लगा दी जाए और शौचालय बना दिया जाए। और जो भी हमारी बहन लोग आ रही है फिजिकल के लिए यहाँ पे, सुने, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। जब तेजस्वी था तो 2 बार टीचर का नौकरी दिया, 2 बार टीचर का नौकरी आया, फटाफट हो गया। और जैसे ही NDA गठबंधन बना, टीचर का नौकरी आया, सब अथी लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। दे रहा था सरकारी नौकरी तेजस्वी, लेकिन हो गया सब पेपर लीक हो गया। बिहार पुलिस का एग्जाम होता है तो क्वेश्चन लीक। झारखंड पुलिस का, झारखंड का जो हम जब गए सीजल वाला एग्जाम दे, उसमें भी क्वेश्चन एग्जाम रहा। यूपी पुलिस में ट्रेन से हम लोग ठूस के गए थे, किस सिचुएशन में गए थे, बाथरूम के बैठ करके हम लोग जानते हैं। यूपी पुलिस का पेपर रद्द हो गया। यूपी में तो बोर्ड का परीक्षा रद्द हो गया। तो हम भी कहना चाहते हैं कि सब कहाँ है? पेपर लीक, राजनीति जो हो रहा है हमारे देश में, सब युवा नाराज है इस सरकार से, लेकिन फिर भी ऐसा मतलब डाल दिया गया है कि वोट देगा उसी को। सुनिए एक मिनट, हम लोग को पार्टी से मतलब नहीं, हम लोग को काम से मतलब है। चाहे कोई रोजगार कौन देगा? सरकार देगा ना, रोजगार देगा सरकार। तो रोजगार को हम बदलेंगे, जब तक सरकार को नहीं बदलेंगे तब तक रोजगार हमको कहाँ से मिलेगा? जब भी सरकार नहीं दे रही है रोजगार। 18% GST कहाँ के नियम है? वीर छात्र हो तुम लोग, भारत माँ के देश के करना रखवाली, जे तोरा पर आँख उठा दे फोड़ना। उत्तर में खड़ा हिमालय दुश्मन के हिम्मत पछड़े थे, और 3 ओर से सागर मिलके माता के पांव पकड़े थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। रखिया ध्यान हरदम देश पर, कौनो तोरा छकावे ना, और छठी के दूध याद करैया, फिर से सिर उठावे ना। आप लोग का रोजगार चाहिए, ये रोजगार संबंधी बात करें। ये देश बिकते जा रहा है, आप जान रहे हैं कि देश बिकते जा रहा है। हर चीज भी बेच दिया, उसमें गरीबों का किसी भी जाति का हो, कहीं आपको जगह नहीं मिलेगा। गरीब को वहाँ पैर भी नहीं रहेगा, सब अमीर लोग वहाँ जाएंगे, चाहे किसी भी जात का हो। इसलिए आप लोग देश के प्रति ध्यान दीजिए। ये सब जो है यहाँ पे, ये सब आवाज, यहाँ के नेता लोग आते हैं तो उनको नजर नहीं आता है कि हमारा ग्राउंड में लड़का लोग आता है तो यहाँ बैठे हैं। यहाँ तो चेयरमैन हो गया, सेकंड में हो गया DM, थर्ड में हो गया सांसद, फिर हो गया विधायक। कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा। काम करे तो सही रहता है। फिर ग्राउंड की व्यवस्था होना चाहिए, ग्राउंड में पानी का व्यवस्था नहीं है, लाइट का व्यवस्था। सब बता रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन वोट बीजेपी को जाएगा। सुनिए ना, हेलो, शौचालय, इतने बड़े ग्राउंड में शौचालय नहीं है। सर हम बोलना चाहेंगे कि एक मिनट सुनिए, यहाँ पे
एक मिनट थोड़ा सा बॉयज लोग तो मान लीजिए कि रनिंग करके आके यहाँ बिल्कुल, पे कहाँ चिल्लाते गए हैं, वो ठीक है? साथी? हमारी गर्ल्स लोग हमारी आई। एक मिनट, हमारी गर्ल्स लोग हमारी आपने बड़ा सा ढेर सारा काम गिना दिया, 5 किलो अनाज और पता नहीं क्या क्या। ये इतने लंबे में मैंने देखा यहाँ 50 लड़कियां दौड़ रही हैं, एक शौचालय नहीं है यहाँ पर। तो पूरा आपका पूरा स्वच्छ भारत जो है आके गेट स्कूल के मैदान में फेल। मैं बताता हूँ, स्वच्छ भारत जो 14 करोड़ जनसंख्या लैटरिन, अरे 14 करोड़ फैला क्लियर है। बाहर देखिए बॉयज लोग तो एक मिनट सुनिए सर, बॉयज लोग किसी भी तरीके से एडजस्ट कर लेता है, लेकिन हमारी जो बिल्कुल बहनें लोग आती है, बहन लोग यहाँ पे आ रही है, तो हमने देखा स्वच्छ भारत जो है वो गेट स्कूल के मैदान में फेल है। इतनी सारी लड़कियां यहाँ तैयारी करने आती हैं, लेकिन यहाँ पर शौचालय नहीं है। ये हमने चेक किया, पीने का पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो यूथ से जुड़े हुए हैं। तो ये यात्रा हमारी जारी रहेगी। हम बहुत सारे लोगों से इस यात्रा में मिलने वाले हैं, समझने वाले हैं राजनीति को। आप बोले ना भैया कि 14 करोड़ शौचालय मिला है अभी, कौन शौचालय में कर रहा है सोच? तो मेंटलिटी है लोगों कौन कर रहा है? सब में देख रहे हैं कि भरल है लोगों ऐसे तो साफ आपको रखना है। कैसे साफ आपको रखना? घर में शौचालय मिला तो साफ रखना। अरे इतना कुआं बना देंगे तो ओकरा में आग लगा आदमी। बनवाया अभी ना बनवाए जी। 12,000 में शौचालय बन जाएगा सर, 12,000 में शौचालय बन जाएगा, 12,000 में शौचालय बन जाएगा। शौचालय मिला तो बनवाने के लिए मोदी जी थोड़ी है, वो आपके मेंटलिटी से। अरे यहाँ कौन नहीं बनवाया, यहाँ कौन नहीं बनवाया? 12,000 में कौन सा हमारा बढ़िया शौचालय बन जाएगा? 80,000 रुपए लग जाएगा बढ़िया शौचालय बनाने में। जो शौचालय मिला 12,000 में यहाँ तो मिला ही नहीं यार, यहाँ तो हजारों लोग जो हैं। शौचालय मिला वो घर पे मिला, ग्राउंड पे थोड़ी मिला। अच्छा। अब यहाँ पे जो करवाना है वो नगर परिषद को, सांसद को करवाना चाहिए। सांसद इसका सांसद नहीं, पार्टी से मैटर नहीं नहीं, करता क्यों है। मैटर नहीं करता? जब जो सांसद है, सांसद को जब तक हम हटाएंगे नहीं, जिस पार्टी का है, बदलेंगे नहीं, तो कैसे काम होगा बताइए? ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी, अंतहीन कहानी है। इस बातचीत को यही रोकना पड़ेगा, ये खत्म होने वाली बात नहीं है। पार्टी अच्छी है तो अच्छी आदमी को क्यों टिकट दे रहा है? क्यों नहीं अच्छी है भाई? जब अच्छी पार्टी है तो अच्छा आदमी को टिकट देना चाहिए ना, जो काम करे। तो क्या? अरे हम टिकट मांग रहे हैं और कोई अच्छा आदमी नहीं है। हमको तो नौकरी चाहिए, हम तो 22 साल के, टिकट के लिए 25 साल चाहिए, आपको पता नहीं है? आरजेडी के राज में कितनी लड़कियां तैयारी करती थी बताइए? 6 बजे जेडी के राज में निकलता था। देखिए पहले समाज पिछड़ा हुआ था, शिक्षा की इतना प्रसार नहीं हुआ था बिहार में ही नहीं। समाज जागा कैसे? नीतीश जी के आने के बाद। नीतीश जी के आने के बाद बिहार में पहले धीरे धीरे शिक्षा का प्रचार हुआ तो समाज जागा। ये जातीय विभाजन बड़ा साफ साफ नजर आता है। तो हम लोग इस यात्रा को इस वक्त यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे किसी चौराहे पर, किसी चौक पर, किसी गांव में, कुछ लोगों के बीच, इस देश को समझने के लिए।